लेना है तो भैया भागवत जी की शरण में आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और कहा, सनकादिकों ने कहा, नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा। वो कहने लगे सनकादिक चारों भाई सुनो, जिसने जीवन में पाप किया हो, अन्न कामना किया हो, उसका भी कल्याण कर देती है। भैया उसमें गोकर्ण ब्राह्मण क्या रहते थे? आत्मदेव पंडित जी। कौन? आत्मदेव पंडित जी रहते थे गांव में। उनके पास सब कुछ था मगर संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? संतान। सुन जी कहते हैं, सोनक जी चारों भाई कथा सुना रहे हैं नारद जी को। अब वहां कथा चल रही थी नैमिषारण्य में, सूत जी और सोनक जी, और अब हरिद्वार में कथा चल रही है। किसकी बताओ? सनकादिक और नारद जी, चारों भाई कथा सुना रहे हैं नारद जी को। याद रखें आप सब। सनकादिक कहते हैं नारद जी, आत्मदेव ब्राह्मण जी सब कुछ था, उनके पास केवल संतान नहीं थी। और उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था बताओ? मैं बताता हूं, सुनिए। श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम? देखो नाम सुनो, अभी आएगी कथा। धुंधली देवी। धुंधली किसको कहते हैं बताओ? हैं, याद रखना। हमारे भी धुंधलापन दिखाई देने लग गया है। धुंधलापन, वो चेहरा पे पर्दा डल गया है, धुंधलापन। और देखिए सनकादिक कहते हैं नारद जी आगे बताया कि श्रीमती धुंधली देवी ने सबसे कहे कि भैया हम पे संतान नहीं, सब पे संतान है। और धुंधली देवी की नीयत कैसी थी, कैसे आचार विचार थे कि जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए, जब तक भोजन हजम नहीं होता। धुंधली देवी का आज मुझे संतान चाहिए, कह तो मुझे मेरे बेटा हो, मुझे बेटा चाहिए। ऐसे करते हुए जंगल में चले गए और एक नदी के किनारे बैठ गए और कहने लगे कि ये पेड़ से फांसी लगा के मरूं या इसमें नदी में कूद के मरूं। ये सोच रहे थे बैठे बैठे आत्मदेव जी कि आज मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। और देखिए मेरे बंधुओं, सनकादिक कहते हैं नारद जी उधर से संत आ रहे थे। संत ने देखा भैया ये पंडित जी कैसे उदास बैठे हैं यार, कैसे बैठे हैं, मेरे लायक हो तो मैं दुख दूर करूं। और गए संत जी, कहने लगे पंडित जी क्यों ऐसे मोह, कैसे आप तो उदास बैठे हो, ऐसे कौन सी चिंता लग गई आपको? कहने लगे महात्मा जी मुझे बेटा चाहिए। ओहो, सिर पकड़ लिया संत जी ने। कहने लगे मैं तो सोच रहा था कोई भैया संत सत्संग की बात करेगा, प्रवचन की, ये तो बेटा मांग रहा। संत जी ने देखा, मेरी माताओं ध्यान रखें, संत जी ने लकीर देखी मस्तक की। पहले तो उसे समझाया, कहने लगे क्या करेगा तू बेटा बेटा कर, बेटा रहने, बेटा कोई किसी का बेटा नहीं है, मतलब का काम है। तू कितनी बार बेटा बन गया, कितनी बार पिता बन गया। केवल भगवान का भजन करो। आत्मदेव पंडित जी आप तो ज्ञानी वैसे भी हो, भजन करिए आप। नहीं, आप जितना प्रवचन सुना रहे हो उतनी अग्नि तेज हो रही है मेरे। आप प्रवचन को बंद करो, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए।